जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है और यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए काम की बात है। हम लोग यूपी पुलिस में एक चैप्टर दिया हुआ है, एक टॉपिक है जिसका नाम है मानसिक अभिरुचि। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे तो कहा जाएगा, इंग्लिश में कहेंगे तो कहा जाएगा मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, उस क्रम में इस सिलेबस का पहला पार्ट है, यानी कि पहला एक तरीके से टॉपिक है पुलिस प्रणाली। एक बार हम चाहेंगे कि आप देख लीजिए सिलेबस। देखिए देखिए यूपी पुलिस का आपने एग्जाम दिया है जो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, उसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे थे, लगभग 10-12 क्वेश्चन थे, वह सब मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि मानसिक अभिरुचि टॉपिक के अंतर्गत ही आता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले एक नज़र सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, मानसिक अभिरुचि। ठीक है, इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है, जैसे है पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून एवं शांति व्यवस्था, विधि का शासन, सांप्रदायिक सद्भाव, और इसमें जो हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वह है पुलिस प्रणाली। ठीक है, यानी कि पुलिस सिस्टम। तो इससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इसकी थ्योरी क्लास भी करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे भारत का यानी कि इंडिया का मैप है, और इस मैप में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यह है यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी है तो यूपी को भी प्रशासनिक दृष्टि से कई भागों में बांटा गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि, ठीक है, देखिए पुलिस का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। पुलिस आखिरकार क्या काम करती है? पुलिस क्या है? जन रक्षक है, यानी कि जनता की रक्षा करती है। और जितने भी जनता में यानी कि समाज में जिस प्रकार के मनुष्य रहते हैं, ठीक है, मनुष्य रहते हैं, उनसे निपटने का कार्य और जनता का रक्षा करने का कार्य, यानी कि एक तरीके से सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बनाने का कार्य पुलिस करती है। उसके अलावा भी पुलिस का बहुत सारा काम है, 24 घंटा हमारे और आपके लिए हमेशा खड़ी रहती है। तो उसमें जैसे पुलिस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी यानी शाब्दिक अर्थ भी होता है। जैसे पी फॉर देखेंगे तो पोलाइट यानी कि विनम्र हो गया। ठीक है, ओ से कहा जाता है ओबिडेंट यानी कि आज्ञाकारी। पुलिस क्या है? सबकी आज्ञा सुनती है, हालांकि नहीं सुनती। यल पार करेंगे तो लॉयल हो जाएगा यानी कि निष्ठावान, अपने काम के प्रति हमेशा निष्ठावान रहती है। आई फार हो जाएगा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान तो होती ही है। इतना कड़ा परीक्षा देकर उसके बाद, परीक्षा की बात करें, परीक्षा देने के बाद फिजिकल देकर के सब भर्ती होते हैं। सी फार करेजियस यानी कि पुलिस वाले साहसी होते हैं। ई फार होता है इफिशियंट यानी कि दक्ष, यानी कि काम करने की क्षमता इनमें होती है। तो यह तो हो गया पुलिस का शाब्दिक अर्थ, जो कि आप सभी को जानना ही चाहिए। इसके अलावा देखेंगे यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का कुछ सिद्धांत है। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, पूछा भी जाता है कि यूपी पुलिस का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत क्या है यूपी पुलिस का? सुरक्षा आपकी यानी आपकी सुरक्षा, और संकल्प हमारा यानी कि हम संकल्प ले रहे हैं आपकी सुरक्षा का। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस का दो ध्वज होता है, लाल और नीला। ठीक है, लाल और नीला मतलब आप यहाँ पर देखे होंगे लोग गाड़ियों पर भी लगवाते हैं, अन्यथा आप देखे होंगे इस प्रकार से होता है, लाल और नीला रहता है, ध्वज हो गया। आदर्श वाक्य यानी कि मोटो की बात करें तो यूपी पुलिस का जो मोटो है, प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन यहाँ पर कट चुका है। ठीक है, बात करेंगे अच्छे लोगों का संरक्षण, बुरे लोगों का विध्वंस। तो विध्वंस काफी तेजी से हो रहा है यूपी में, आप सबको पता है यूपी पुलिस के बारे में। बाकी कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ही है, विधिक न्याय क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य है, और यहाँ पर प्रशासनिक अभिकरण आप देख ही रहे हैं। और यह भी पूछा जाता है यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? HQ यानी कि हेडक्वार्टर। ठीक है, तो यह यूपी पुलिस में ही पूछा गया है। तो लखनऊ में हेडक्वार्टर है, और कहाँ पर है? गोमती नगर में है। ठीक है, और ठीक है, और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए यह तो हो गया। बाकी नेक्स्ट जैसे देखिए
उत्तर प्रदेश पुलिस में रैंकिंग सिस्टम भी जानना जरूरी है। यह भी काफी बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे निचले लेवल का अधिकारी यानी निचले लेवल का पद कौन सा होता है, सबसे ऊपरी कौन सा होता है। तो बस यही चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे जो नीचे का स्तर होता है यानी कि सबसे छोटा पद होता है कांस्टेबल, जिसे हम लोग सिपाही भी कहते हैं, ठीक है। और इससे ऊपर का आता है हेड कांस्टेबल यानी कि प्रधान सिपाही। उससे ऊपर का पद आता है एएसआई यानी कि इंग्लिश में बोले तो असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। इसके बाद का पद आता है एसआई। एसआई बोले तो दरोगा, जिसे हम लोग कहते हैं। अभी 2021 में भर्ती आई थी, इस साल भी आने वाली है, आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। वो दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर। उससे ऊपर का पद होता है एसएचओ यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, पूरा जो थाना होता है इसी के अंडर में आता है, जिसे एसएचओ कहा जाता है, ठीक है। थाना इंचार्ज भी इनको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद का पद आता है, इससे ऊपर का पद डीएसपी, जिसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं यानी कि पुलिस उप अधीक्षक कहा जाता है, ठीक है। उससे ऊपर का पद आता है एएसपी यानी कि असिस्टेंट सब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इससे ऊपर का पद आता है जिसे कहते हैं एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। पुलिस अधीक्षक जो कि आईपीएस लेवल का आईपीएस ही होता है, ठीक है। जिले का मालिक पुलिस का, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का कौन होता है, एसपी साहब, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक। इससे ऊपर का पद होता है एसएसपी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वरिष्ठ हो जाएंगे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ठीक है। उससे ऊपर का पद होता है डीआईजी। डीआईजी बोले तो डीआईजी मतलब पुलिस उप महानिरीक्षक, ठीक है, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। फिर आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल। फिर एडीजीपी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और यहाँ पर डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक यानी कि उत्तर प्रदेश में यानी कि राज्य में पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, डीजीपी। और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में, ठीक है। और कांस्टेबल एसआई में भी पूछा गया है कि सर्वोच्च पद कौन सा होता है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, और यहाँ पर आता है आयुक्त प्रणाली, ठीक है। तो आयुक्त प्रणाली के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं आयुक्त प्रणाली होती क्या है। आयुक्त प्रणाली, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे कमिश्नरेट सिस्टम। इसका मतलब होता है, देखिए, जैसे देखेंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में यूपी के 75 जिलों में से केवल और केवल 7 जिलों में ही कमिश्नरेट यानी कि आयुक्त प्रणाली लागू है। इसका मतलब होता है कि जैसे देखिए, नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं बिना आयुक्त प्रणाली वाले, इसमें जो एसपी होते हैं यानी कि पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी उस जिले के, उनको सभी पद यानी कि सभी शक्ति नहीं प्राप्त होती है पुलिस की, ठीक है। वह एक तरीके से डीएम के अधीन रहते हैं, ठीक है, डीएम से कम ही पावर आता है। लेकिन जहां पर आयुक्त प्रणाली लागू हो जाती है, पुलिस की सर्वोच्च यानी कि सभी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं, एसपी के साथ पास चली जाती हैं, वहां के कमिश्नर के पास चली जाती है, पुलिस को चली जाती है। तो वर्तमान में 7 ही जिलों में लागू है। कौन कौन सा जिला है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहला जिला हो गया गाजियाबाद। पहला जिला यहाँ पर कौन सा हो गया, एक सेकेंड, सातों हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से जिलों में लागू है, गाजियाबाद हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगला बात करेंगे तो लखनऊ में हो गया। चौथा यहाँ पर देखेंगे तो वाराणसी में हो गया, ठीक है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी। और यहाँ पर पांचवा देखेंगे तो कानपुर हो गया। कानपुर 2 है, कानपुर नगर और कानपुर देहात। तो कानपुर नगर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो प्रयागराज में भी लागू है,
छह हो गया। सातवां की बात करें तो सातवां यहाँ पर हो जाएगा आगरा, आगरा पुलिस, ठीक है। इन सातों को तो आपको याद रखना है। ये इसके अलावा एक चीज आप जान लीजिए, जो प्रथम, ठीक है, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो प्रथम महिला जो आयुक्त चुनी गई थी वह कौन थी? आईपीएस लक्ष्मी सिंह थी। और यह कहाँ से थी? तो यह थी गौतम बुद्ध नगर से, ठीक है। तो आपको बस यही याद रख लेना है, गौतम बुद्ध नगर वाला प्रथम महिला आयुक्त लक्ष्मी सिंह। बाकी यह सातों आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश को टोटल 18 मंडल में बांटा गया है। और 18 मंडल कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 18 का तो नाम लिखा हो, जैसे पहला हो गया सहारनपुर, ठीक है। बाकी आप देखते रहिए, यहाँ पर हमने दे दिया है सहारनपुर हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया मुरादाबाद, यहाँ पर तीसरा मंडल बरेली। मंडल क्या होता है? मंडल के अंतर्गत, एक मंडल के अंतर्गत कई जिले आते हैं, 4 से 5 6, ठीक है। जैसे यहाँ पर आजमगढ़ देखेंगे तो आजमगढ़ में 3 आता है, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ठीक है। तो लखनऊ मंडल, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, यहाँ पर कानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज हो चुका है, वाराणसी और मिर्जापुर। तो टोटल 18 मंडल है। 18 मंडल को आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि जो भी यूपी पुलिस और यूपीएसआई का पेपर हुआ है इसमें पूछे गए हैं। तो इन सबको हम लोग कर लेते हैं। बाकी इस वीडियो में सभी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन पुलिस प्रणाली से पूछे गए हैं सभी का सभी क्वेश्चन को निपटा देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आता है, गृह मंत्रालय नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF कार्य करते हैं? तो देखिए इसका आंसर आप लोग दीजिए, सबको पता ही होगा। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं? 7 हैं। तो सातों कौन कौन से हैं आपको लिख लेना है। जैसे पहला यहाँ पर बात करेंगे CRPF हो जाएगा, ठीक है। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। चौथा यहाँ पर हो जाएगा ITBP यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। पांचवा यहाँ पर हो जाएगा AR यानी कि आसाम राइफल, जिनका आसाम में लगभग ड्यूटी लगता है। छठा यहाँ पर हो जाएगा CRPF, BSF, NSG, ITBP। यहाँ पर हो जाएगा CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स। एक फिर छूट रहा है, ठीक है। सातवां कौन सा हो जाएगा? CRPF, BSF, NSG, ITBP, आसाम राइफल, CISF। और सातवां बताइए आप लोग। NSG, ITBP। सातवां यहाँ पर हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SSB भी कहते हैं, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो सातों को आपको याद रख लेना है, सातों पूछे जाते हैं CAPF के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पुलिस प्रणाली में FIR का पूर्ण रूप क्या है? तो इससे सभी लोग परिचित होंगे और देख सकते हैं यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि प्रथम सूचना जो रिपोर्ट कराते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि केंद्र सरकार सहायक SP, ठीक है, यानी कि ASP के पद के लिए अधिकारियों का भर्ती करती है। तो कौन करती है? भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS या फिर उप निरीक्षक, तो या तो पक्का नहीं होगा, इसको आप लोग काट दीजिए, ठीक है। भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS। तो देखिए सहायक SP की बात करा तो अभी हमने पीछे पुलिस का रैंकिंग सिस्टम दिखाया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A यानी कि भारतीय पुलिस सेवा IPS, ठीक है। तो यही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, यहाँ पर कह रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, कि एक नए आदर्श पुलिस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस अधिनियम मसौदा समिति की स्थापना की। तो यह भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि 16 बजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5वां पूछ रहा है, क्राइम इन इंडिया, क्राइम इन इंडिया सांख्यिकी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित एवं वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब बताइए। सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ, या पुलिस अनुसंधान ब्यूरो, या फिर बीपीआरडी, या फिर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, पूछ रहा है सीआरपीएफ यानी कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में। तो देखिए क्राउन है तो इसको भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआरपीएफ ही पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या था सीआरपीएफ में, जो यहाँ पर सी से सेंट्रल हम लोग कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पहले सेंट्रल नहीं होता था, सी मतलब होता था क्राउन। कब होता था, 1939 से पहले। ठीक है, तो पूछ रहा है किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो 1939 में आया। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो 1949 में क्राउन हटा करके सी की जगह सेंट्रल कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हो गया, सीआरपीएफ ही रहा, नेम नहीं चेंज हुआ, बस सी का अर्थ बदल गया। तो यहाँ पर हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के रूप में इसको लिया गया था। नेक्स्ट आता है, पुलिस जांच पड़ताल में व्यापक रूप से उपयोग होने वाले उपकरण लाई डिटेक्टर। लाई डिटेक्टर मतलब क्या होता है, झूठ को पकड़ने वाली मशीन। तो कह रहा है झूठ को पकड़ने वाली मशीन को क्या कहा जाता है अन्य नाम से। देखिए लाई डिटेक्टर क्या होता है, देखिए अपराधी जो भी होते हैं यदि सच नहीं बोल रहे हैं तो उनको सच बोलवाने के लिए पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है कि एक उपकरण है जिसका नाम है लाई डिटेक्टर। यह कैसे काम करता है, तो इसको अपराधी के विभिन्न भाग में लगा दिया जाता है, जैसे मस्तिष्क में लगा दिया जाएगा, ठीक है, दिल के ऊपर लगा दिया जाएगा, नसों में लगा दिया जाएगा, और उससे कोई भी सवाल पूछा जाएगा। यदि वह गलत उत्तर देगा तो उसका दिमाग और दिल जरूर कुछ उसमें गति में अंतर होगा, दिल ज़्यादा धड़कने लगेगा या फिर कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगा। इसी को कहते हैं लाई डिटेक्टर। और इस मशीन के द्वारा चोर को पकड़ लिया जाता है, अपराधी को पकड़ लिया जाता है, तो इसको पॉलीग्राफ भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है 8। टोटल 15 सवाल इस वीडियो में रखा गया है। 8वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में हुआ था। तो यह हुआ था केरल में, आप इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वां, पुलिस स्टेशन में कैश बुक का रख रखाव। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन है, हम आपको पीडीएफ में दे देंगे और बता भी देंगे कि पुलिस क्या क्या करती है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकारी का कर्तव्य होता है। ठीक है, कैश बुक का रख रखाव किसका कर्तव्य होता है, तो बताइए किसका कर्तव्य होता है, एएसआई का। एएसआई बोले तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि सहायक उप निरीक्षक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वें के बाद 10वां, पूछ रहा है कि डीजीपी यूपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा पूरे प्रदेश में शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है, ऑपरेशन मुस्कान। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, तो पढ़िए सभी लोग ऑप्शन और आंसर करिए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए ऑपरेशन मुस्कान जब शुरू किया गया था तो यह किया गया था लापता बच्चों के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे गुमशुदा हैं यानी कि लापता है, इनकी खोजबीन के लिए, और खोजबीन करने के बाद इनको बरामद करने के बाद इनके माता पिता से, इनके परिवार से पुनः मिला दिया जाए, इसी को कहा गया ऑपरेशन मुस्कान। और यह लापता बच्चों की बरामदगी
और पुनर्मिलन के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है 19वां, सॉरी 12वां। निम्नलिखित में से किस रैंक के अधिकारी जिला पुलिस बल के प्रमुख होते हैं? तो अभी देखिए रैंकिंग सिस्टम में हमने आपको पढ़ाया कि जिले का प्रमुख कौन होता है, जिले का मुखिया कौन होता है? एसपी। एसपी बोले तो पुलिस अधीक्षक। ठीक है, पुलिस अधीक्षक जिसे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहा जाता है, पूरे जिले का एक तरीके से मुखिया होता है, पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है जिले में। तो पुलिस अधीक्षक यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जिले में। 13वां क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी है जिसे आमतौर पर ग्रामीण और शहर के पुलिस स्टेशन में स्टेशन लिपिक, ठीक है, राइटर के कर्तव्य अभिहस्तांकित के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो 13वें का सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण और शहरी, ठीक है, पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेड कांस्टेबल यानी कि प्रधान सिपाही। ठीक है, 13वें का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 14वां। 14वें के बाद 15वां आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस संगठन में डीएसपी। देखिए अभी जो हमने आपको पुलिस रैंकिंग सिस्टम पढ़ाया है उसी से आपको कितने सवाल बन गए, 2-3 तो यहीं पर आपका मिल जाएगा पुलिस रैंकिंग सिस्टम से। तो डीएसपी का पूर्ण रूप क्या है? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसपी से नीचे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15वां और आखिरी। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित रैंक अधिकारियों में से कौन उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। यूपी में पूछा है सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च बल का प्रमुख कौन होता है? तो डीजीपी होते हैं। ठीक है, डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस महानिदेशक। ऑप्शन नंबर सी एकदम यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हमने 15 सवाल किया है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें ठीक है, आज के वीडियो में हमने 15 सवाल किया है, लेकिन यहाँ पर सवालों की संख्या 70 प्लस है। ठीक है, 70 प्लस है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इस वीडियो का जितने भी एमसीक्यू है प्रीवियस ईयर करा देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक बार आप रुक जाइए। ठीक है, यदि चैनल पर अभी तक देख रहे हैं तो इससे पहले भी हमने पूरा का पूरा मेंटल एप्टीट्यूड करा रखा है, प्लेलिस्ट में लगाया हुआ है, लेकिन अब जो पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर पूरा का पूरा अपडेटेड है। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप पुराना वाला भी देख सकते हैं, बाकी नया तो चलेगा ही, पूरा हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, और अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक वाला बटन है इसको दबा देना है, बाकी नीचे कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।